नमस्कार दोस्तों आज के प्रसंग में हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 28 व श्लोक नंबर 29 पर ज्ञान की चर्चा करते हुए इन श्लोकों के यथार्थ आध्यात्मिक रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे कि परमात्मा के प्यार का पात्र कौन बन सकता है, अर्थात परमात्मा को किस विधि से चिंतन में लाया जा सकता है, उस समय हमारे मन की दशा कैसी होनी चाहिए। संसार के सभी बाहरी भौतिक वस्तुओं या भोगों से विरक्त होकर केवल एक भगवान की याद में टिकने के लिए हमें अपनी दृष्टि दो आंखों के मध्य भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके, जहाँ हम सबकी आत्मा निवास करती हैं, वहाँ भ्रिकुटी सिंहासन पर स्थिर करके तब हमें परमात्मा पिता का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि आत्मा भी एक ज्योति है और परमात्मा पिता भी एक ज्योति है। परंतु परमात्मा पिता सर्वशक्तिवान है और आत्मा जब शक्तिहीन होती है तो परमात्मा को याद करती है। तब ही हमारे मन का कनेक्शन उस परमात्मा से जुड़ेगा, जब हमें ये मालूम पड़ेगा कि हम भी ज्योति हैं और परमात्मा भी ज्योति है। उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कोई बिजली का काम करते हैं या करवाते हैं, तब बिजली का काम करने वाला बिजली का कनेक्शन देते हुए बिजली की करंट देने वाली तार के ऊपर से लगी हुई रबड़ को हटाता है, फिर दोनों तारों से रबड़ को उतार कर उनको आपस में जोड़ देता है। तब फिर आप देखते हैं कि उसमें करंट आता है अथवा बिजली आ जाती है। ठीक इसी प्रकार आत्मा का जो ये शरीर है, ये भी आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई एक रबड़ की तरह है। जब तक देह के भान में या देह अभिमान में स्थित होकर परमात्मा को आप याद करेंगे तो हमारी याद उस परमात्मा तक कभी भी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि कनेक्शन जोड़ा तो है परंतु अविधि पूर्वक है, गलत है। इसलिए परमात्मा से जो शक्तियां हमें, परमात्मा से जो प्राप्ति हमें होने चाहिए वो होती नहीं है। इसलिए पहले तो परमात्मा रूपी पावर हाउस से अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कनेक्शन को विधि पूर्वक जोड़ना होगा, ठीक रीति से समझ कर जोड़ना होगा। अर्थात मन की डोरी उस एक परमात्मा के हाथ में देते हुए उस एक का ही मन और बुद्धि से चिंतन करना होगा कि हे परमपिता परमात्मा, आप ही सर्वशक्तिवान हैं, आप ही सारी सृष्टि के रचयिता हैं, आप ही एक परम पवित्र आत्मा हैं, आप ही ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, सतचित आनंद स्वरूप हैं। ऐसे मन ही मन में जब हम चिंतन करेंगे तब हमारी मग्न अवस्था होगी, और जब आप बुद्धि योग द्वारा परमात्मा से जुड़ेंगे तो आपको शांति का, सुख का, आनंद का, सर्वशक्तियों का अनुभव ना हो, ऐसा कदापि हो नहीं सकता। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 और श्लोक नंबर 28 का यथार्थ प्रसंग, जिसमें कहा गया है, स्पर्शा न कृत्वा बाहिर्वाहयंश्च चक्षुश्च भान्तरे भ्रुवो प्राणोपानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि रमुनि रमोक्ष प्रायण विगत्तेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्तेव सह। इन दोनों श्लोकों का भावार्थ ये है कि भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम संसार के सभी लोगों को परमात्मा को याद करने की सही हिदायत देते हुए समझाया था कि हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने स्वयं को आत्मा निश्चय कर लिया है और संसार के सभी बाहरी विषय भोग वाली वस्तुओं व पदार्थों से बुद्धि को हटा लिया है और एक मुझ परमात्मा में ही नियुक्त कर लिया है, अथवा इन विषय भोगनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, जिस कारण उसकी इंद्रियां उसके स्वयं के कंट्रोल में है, उसने अपने मन को जीत लिया है, उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, उसने मनोविकारों को जीत लिया है। और ऐसा जो दुख, अशांति आदि विकारों से मोक्ष अथवा मुक्ति चाहने वाला मुनि है, उसने काम क्रोध का त्याग कर दिया है। जिस किसी भी
प्रकार का कोई इच्छा या कामना या भय नहीं रह गया है, और जिसने स्वयं को मुझ परमात्मा की संतान अविनाशी आत्मा समझकर मन से मेरे साथ संबंध जोड़ लिया है, वह मुनि तो सदा ही विषय भोगनाओं व दुख अशांति से मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है, अर्थात मुक्ति प्राप्त कर ही लेता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता की 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 29 की, जिसमें कहा गया है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अर्थात हे अर्जुन, जो मुझे चाहने वाला है, जिसने कितने ही काल से मुझे पाने के लिए मेरी भक्ति की है, अथवा कितने ही बार उसने यज्ञ जप तप इन क्रियाक्रमों द्वारा मुझे प्राप्त करने का महान काम किया है, और मुझे सभी लोगों का महान ईश्वर वास्तव में समझ लिया है, जिसे ये यथार्थ ज्ञान हो गया है कि वह सारी सृष्टि की आत्माओं का स्वयंभू ईश्वर सभी को सुख और शांति अनंत प्रेम देने वाला है, और उसके लिए जिसने मेरे इस गीता ज्ञान के मर्म को जान लिया है, वह दयालु पुरुष शांति प्राप्त कर लेता है, अर्थात उसकी कर्मेंद्रियों पर जीत प्राप्त होने के कारण वो ना तो कभी दुख में दुखी होता है और ना ही सुख में ज़्यादा हर्षित होता है। उसकी स्थिति सदैव ही एक योगी की तरह सम रहती है, और वो साक्षी दृष्टा की भांति किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। इसलिए अर्जुन के माध्यम से हमें भी भगवान ने वास्तव में पूरी गीता में इन विकारों को ही जीतने की हिदायत दी है। तो आज आपने देखा कि कैसे बिजली की तारों का कनेक्शन और ऊपर से रबड़ हटा करके जो एग्जाम्पल दी गई है, उस वही एग्जाम्पल हमारी आत्मा और बैटरी शरीर के ऊपर भी लागू होती है। तो हमें चाहिए कि अगर हमने भगवान से मन को जोड़ना है, भगवान से शक्ति प्राप्त करनी है, तो सबसे पहले ये जो ईगो प्रॉब्लम है हमारे अंदर, देह अभिमान है हमारे अंदर, पहले हमें इसको छोड़ना होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।